चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 2 में हम आज देखेंगे ये सिंप्लीफाई के क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब, बीच में साइन कौन से, दोनों के बीच में साइन कौन सा है, माइनस का है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर a क्या होगा हमारा, यहाँ पर a होगा हमारा x प्लस वाई और यहाँ पर b होगा हमारा x माइनस वाई, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, एक सेकेंड टर्म है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फॉर्मूला क्या है हमारा, ये माइनस बी क्यूब का, ये क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला है हमारा ये माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू जो यहाँ पर दिया था वो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ए मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई और बी मतलब माइनस एक्स माइनस वाई, बीच का जो साइन है वो यहाँ पर है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में ए का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एज इट इज रहेगा ए का मतलब एक्स प्लस वाई इंटू बी का मतलब एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका सिंप्लीफाई करेंगे हम, एक्स प्लस वाई एज इट इज रहेगा, ये क्या होगा, माइनस इंटू एक्स, माइनस एक्स होगा, माइनस इंटू माइनस वाई होगा प्लस वाई, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर मतलब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तैयार हो रहा है, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ आपके लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर और एक फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर लगेगा। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो टर्म है x, ये क्या हो गई, a हो गई, और ये जो टर्म है ये कौन क्या हो गई, ये b टर्म हो गई। तो यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर मतलब यहाँ किसका स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रहेगा, ये मतलब x होगा इंटू बी मतलब यहाँ पर y होगा प्लस b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा y का स्क्वायर, और ये हो गई हमारा इस फॉर्मूले की यहाँ पर एक्सपांशन। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है वो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, बाद में कंफ्यूज मत होना कि ये मैंने कहाँ से लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ भी एक और फॉर्मूला लगता है जो कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई है और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस वाई है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये प्लस बी और ये माइनस वाई जो कि ऑलरेडी हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर हो चुका है। तो देखिए बच्चों, a प्लस बी और ये माइनस बी इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि जब भी x प्लस ए वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई ऐसा कुछ होता है, तो वहां पर एक फॉर्मूला तैयार होता है a प्लस बी और ए माइनस बी, और उसको हम लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा होगा x होगा और b होगा हमारा यहाँ पर y। तो यानी कि a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर माइनस एज इट इज b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा y का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर x प्लस वाई की जगह ये फॉर्मूला लगा था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, वैसे यहाँ पर x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ये माइनस बी का स्क्वायर, और ये माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करिए बच्चों, यहाँ पर सिर्फ माइनस और प्लस का क्या है, यहाँ पर फर्क है, डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर a होगा हमारा x और b होगा यहाँ पर y, यानी कि a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा x का स्क्वायर माइनस एज इट इज 2 एज इट इज a मतलब x, b मतलब y और b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा y का स्क्वायर।
ये हो गए हमारे फॉर्मूले का एक्सपेंशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ऊपर फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस वाई और प्लस वाई, दो वाई यहाँ पर क्या हो गए, बच जाएंगे। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 2x इंटू वाई, कितना होगा 2xy प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 2x इंटू वाई होगा 2xy और प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये प्लस 2x है और ये क्या है, माइनस 2x। तो प्लस 2x और माइनस 2x दोनों सेम है और एक की वैल्यू प्लस है और एक का साइन माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पर देखिए, y का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं और कुछ टर्म कैंसिल होती है क्या, नहीं बच्चों, और कोई भी टर्म यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बच गई है वो लिखते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस वाई और ये प्लस वाई, कितने वाई है, 2y है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2y, क्या लिखना पड़ेगा, 2y। नेक्स्ट ब्रैकेट में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये जो टर्म है ये यहाँ पर क्या हुए, बच गए हैं। तो इसका एक्सपेंशन आएगा बच्चों, 2y एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए यहाँ पर, 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2y को, इस पूरे ब्रैकेट को क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 2y इंटू 3x स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, एक्स स्क्वायर इंटू वाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y इंटू वाई स्क्वायर कितना होगा, 2y का क्यूब, ये वाई स्क्वायर और ये एक वाई कितना होगा यहाँ पर, वाई का क्यूब। और यही है हमारा फाइनल आंसर। तो लास्ट में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू 6x स्क्वायर वाई प्लस 2y का क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन, 3a प्लस 5b का क्यूब माइनस 3a माइनस 5b का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक टर्म है और ये सेकेंड टर्म है और बीच में साइन माइनस का है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये हम लिखेंगे 3a प्लस 5b और यहाँ पर b हम लिखेंगे 3a माइनस 5b। और ये माइनस b का हमारा फॉर्मूला क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू a माइनस b और a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू, ये और b की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था, सॉरी जो हमारा क्वेश्चन था, 3a प्लस 5b क्यूब माइनस 3a माइनस 5b क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में a मतलब क्या होगा हमारा, 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b माइनस एज इट इज b मतलब 3a माइनस 5b। अब यहाँ पर नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब 3a प्लस 5b का स्क्वायर, 3a प्लस 5b का स्क्वायर प्लस एज इट इज, यहाँ पर ये हम लिखेंगे 3a प्लस 5b इंटू b हम लिखेंगे 3a माइनस 5b प्लस b का स्क्वायर मतलब 3a माइनस 5b का स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे 3a प्लस 5b, यहाँ पर माइनस 3a होगा और ये माइनस प्लस होगा 5b। नेक्स्ट ब्रैकेट, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से हमें वो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, a प्लस बी का स्क्वायर। क्या है a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने तीनों फॉर्मूले आपके लिए पहले से लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3a प्लस 5b स्क्वायर है मतलब a प्लस बी का स्क्वायर,
तो यहाँ पर ए हो गया 3a और b हो गया 5b। तो यहाँ पर a की जगह हम लिखेंगे 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रहेगा। a की जगह हम लिखेंगे 3a इंटू b की जगह हम लिखेंगे 5b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर लिखेंगे 5b का स्क्वायर। ये हो गया सब सिर्फ इस वाले टर्म की एक्सपेंशन, प्लस यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर फिर से बच्चों 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b, दोनों क्या है सेम है, लेकिन प्लस और माइनस में फर्क है और बीच में क्या है इंटू साइड है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में सॉरी a प्लस बी और ये माइनस बी, जो कि ये वाला फॉर्मूला। तो इसको हमें किस तरह से लिखना है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये है हमारा 3a और b है हमारा 5b। तो यहाँ पर होगा a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा 5b का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा बीच का साइन प्लस में। अब यहाँ पर फिर से 3a माइनस 5b है स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा ये माइनस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज रहेगा। ये मतलब होगा यहाँ पर 3a इंटू बी होगा यहाँ पर 5b और प्लस b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा 5b का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये यहाँ पर 3a और ये प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों क्या हो गए यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्लस 5b और प्लस 5b। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3a का स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और a का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 होगा 6a इंटू 5b का स्क्वायर मतलब 25b का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर मतलब फिर से 25b का स्क्वायर, 25b का स्क्वायर। यहाँ का प्लस साइन एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 3a का स्क्वायर मतलब 9a का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और a का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, माइनस 5b का स्क्वायर, 5b का स्क्वायर मतलब 25b का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस एज इट इज 3a का स्क्वायर मतलब 9a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 होगा 6a इंटू 5b एज इट इज प्लस 25b का स्क्वायर। अब यहाँ पर होगा 5b प्लस 5b, यहाँ पर कितना होगा 10b। अब यहाँ पर देखिए 9a का स्क्वायर प्लस 6a इंटू 5b कितना होगा, 6 इंटू 5 कितना होता है 30 होता है, और ये और b यहाँ पर एज इट इज रहेगा, प्लस 25b का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 9a का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 25b स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 9a का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 होता है 30ab एज इट इज प्लस 25b स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कैंसिल क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों प्लस 30ab है और यहाँ पर माइनस 30ab है। तो प्लस 30ab और माइनस 30ab कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक की साइन प्लस है और एक की साइन माइनस है और दोनों सेम है। वैसे यहाँ पर प्लस 25b का स्क्वायर और माइनस 25b का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 10b ऑफ 9a का स्क्वायर प्लस 9a का स्क्वायर प्लस 9a का स्क्वायर प्लस 25b का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 9 9 और 9 कितनी बार 9 है, 3 बार 9 है। तो यहाँ पर 10b 9 1 सा 9 और 9 2 सा 18 और 9 3 सा 27, यानी कि 9 प्लस 9 18 और 18 प्लस 9 कितना होता है यहाँ पर 27। तो 27a का स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर एज इट इज। ये जो 3a है उनको क्या किया है हमने ऐड किया है। अब ये 10b सबको क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 10b
इंटू 27a का स्क्वायर प्लस 10b इंटू 25b का स्क्वायर। तो 10 इंटू 27 कितना होगा, 270 होगा। ए स्क्वायर एज इट इज और बी भी एज इट इज, प्लस वैसे ही 10 इंटू 25 होगा 250, बी और बी स्क्वायर और ये बी कितना होगा, बी क्यूब यहाँ पर होगा। तो यही था हमारा फाइनल आंसर। तो लास्ट में हम इसको लिखेंगे 3a प्लस 5b क्यूब माइनस 3a माइनस 5b क्यूब इक्वल टू 270a स्क्वायर b प्लस 250b का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी का क्यूब माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, 1 2 एंड 3। कितने टर्म है, 3। हम जब पहले क्या करते थे, फॉर्मूला यूज करते थे, तब हमें कितने, यहाँ पर एक टर्म और यहाँ पर एक टर्म, यानी कि ये क्यूब किसके ऊपर रहता था, इसके ऊपर और इस एक के ऊपर। लेकिन यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है, और 3 बार हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं यूज करते। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर क्या करेंगे, लगा देंगे, एक्सपांशन करेंगे, उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ए प्लस बी का क्यूब होता है फॉर्मूला ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो ये होगा यहाँ पर फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी a प्लस बी का क्यूब है, जो कि हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ फॉर्मूला। ये मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में भी क्या किया है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वहां पर भी उन्होंने क्या किया है, सेम a प्लस बी क्यूब लिया है और फॉर्मूला भी हमारा a प्लस बी क्यूब का है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर फॉर्मूला हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके डिजिट यानी कि इसके अल्फाबेट और इसके अल्फाबेट क्या है, सेम है। यहाँ पर अगर x और y होता तो यहाँ पर क्या होता, x और b की जगह होता y। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वही फॉर्मूले में क्या किया है, यहाँ पर हमें मेंशन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ a प्लस बी क्यूब माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू, ये प्लस बी क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसका एक्सपांशन ये होता है और इसके डिजिट चेंज नहीं है तो ये फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो माइनस ए क्यूब, हमने सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखा है, आगे का लिखा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर आगे का हम लिख देंगे माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला जो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर कैंसल क्या क्या होता है। तो यहाँ पर कैंसिल होता है ए क्यूब और माइनस ए क्यूब, और क्या होता है, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये यहाँ पर क्या होगा, बच जाएगा। और यही क्या थी, हमारी फाइनल स्टेप थी, फाइनल आंसर था। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, p क्यूब माइनस p प्लस 1 का क्यूब, यानी कि ये वाली एक टर्म है और ये वाली एक टर्म है और बीच में साइन क्या है, माइनस का है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये होगा p क्यूब और हमारा यहाँ पर b होगा p प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, a क्यूब माइनस b का क्यूब। तो यहाँ पर हम a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह लिखेंगे p का क्यूब माइनस p प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू, ये मतलब क्या है हमारा pa माइनस b मतलब क्या है हमारा यहाँ पर p प्लस 1 है। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया और सेकेंड ब्रैकेट a का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस a मतलब p इंटू b मतलब है हमारा p प्लस 1
प्लस एज इट इज बी का स्क्वायर मतलब हमारा है p प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए p माइनस इंटू पी कितना होगा, माइनस p, और माइनस इंटू 1 कितना होगा, -1। नेक्स्ट ब्रैकेट में p का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस p इंटू पी होगा यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 होगा यहाँ पर p प्लस, यहाँ पर देखिए बच्चों p प्लस 1 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमें, a प्लस बी का स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये मतलब है p और b मतलब क्या है हमारा 1। तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा p का स्क्वायर प्लस एज इट इज 2b एज इट इज, a का स्क्वायर मतलब ये मतलब p, b मतलब 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो p है ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ -1 बचेगा। तो p का स्क्वायर, यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी कितना, 2 इंटू पी इंटू 1 कितना होगा, यहाँ पर 2p होगा प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। अब यहाँ पर देखिए बच्चों -1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कितने p स्क्वायर है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3p स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचा, p प्लस 2p प्लस 1, तो यहाँ पर होगा -1 3p का स्क्वायर प्लस ये p और ये प्लस 2p, यानी कि ये 1p और ये प्लस 2p दोनों मिलकर कितने p हो जाएंगे, 3p प्लस 1। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, -1 से इसको पूरे ब्रैकेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो -1 इंटू 3p स्क्वायर हो जाएगा -3p का स्क्वायर, -1 इंटू 3p हो जाएगा -3p, और -1 इंटू +1 हो जाएगा यहाँ पर -1, और यही था हमारा फाइनल आंसर। तो लास्ट में हम इसको लिखेंगे p क्यूब माइनस p प्लस 1 क्यूब इक्वल टू -3p स्क्वायर -3p -1। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3xy माइनस 2ab का क्यूब माइनस 3xy प्लस 2ab का क्यूब, यानी कि ये वाली अलग टर्म है और ये वाली अलग टर्म है, यानी कि a क्या होगा हमारा यहाँ पर, ये होगा हमारा 3xy माइनस 2ab और b होगा हमारा 3xy प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखिए बच्चों फॉर्मूला हम किसका लगाएंगे, a माइनस बी का, तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला है हमारा, ये माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले में, तो यहाँ पर ये मतलब क्या है 3x, यानी कि 3xy माइनस 2ab, ये माइनस साइन एज इट इज, b मतलब 3xy प्लस 2ab, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकेंड ब्रैकेट देखिए, सेकेंड ब्रैकेट a का स्क्वायर मतलब 3xy एंड माइनस 2ab का स्क्वायर मतलब 3xy माइनस 2ab का स्क्वायर प्लस ये मतलब 3xy माइनस 2ab इंटू b मतलब 3xy प्लस 2ab, ये क्या है सेकेंड ब्रैकेट का, प्लस एज इट इज b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 3xy प्लस 2ab का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर होगा 3xy माइनस 2ab, ये माइनस 3xy, ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2ab। नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर से हमें ये माइनस बी का स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या है ये माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर तीनों फॉर्मूले मैंने आपको 1 2 3 तीनों फॉर्मूले क्या किए यहाँ पर लिख दिए हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये होगा ये वाला और बी होगा ये वाला, तो ये माइनस बी का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों ए का स्क्वायर मतलब हम क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 3xy का स्क्वायर माइनस एज इट इज 2 भी एज इट इज, ये मतलब 3xy इंटू बी मतलब 2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2ab का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों प्लस साइन है तो प्लस ही लेंगे। अब 3xy माइनस 2ab इंटू 3xy प्लस 2ab, यानी कि यहाँ पर एक टर्म प्लस माइनस में है और एक टर्म प्लस में है। जब भी एक ब्रैकेट प्लस में होता है और एक ब्रैकेट माइनस में होता है तब उसका एक्सपेंशन क्या आता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो वाली यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है दोनों, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या है यहाँ पर होगा 3xy का स्क्वायर माइनस एज इट इज बी का स्क्वायर मतलब 2ab का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस साइन एज इट इज। अब यहाँ पर फिर से बच्चों वही 3xy प्लस 2ab का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये होगा हमारा 3xy का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, ये मतलब 3xy इंटू बी मतलब 2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2ab का यहाँ पर होगा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपांश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच्चों प्लस 3xy और माइनस 3xy यहाँ पर क्या होगा, कट होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2ab और माइनस 2ab। आगे होगा 3xy का स्क्वायर मतलब तीनों का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर और y का भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 होगा 6xy इंटू 2ab एज इट इज प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज 3 का स्क्वायर होता है 9 और x और y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस साइन यहाँ पर एज इट इज 3 का स्क्वायर होता है 9 x स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 होगा 6xy इंटू 2ab प्लस 4 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर -2 और -2 कितना होगा, -4ab, क्योंकि माइनस माइनस जब दोनों साइन माइनस माइनस होते तब क्या होता है, दोनों की एडिशन होती है लेकिन साइन माइनस का लगता है। तो याद रखना बच्चों 9x स्क्वायर y माइनस 6 इंटू 2 होगा 12xy ab प्लस 4a स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 होगा 12xy ab प्लस 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पर कैंसिल कौन कौन सी टर्म होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों प्लस xy ab और माइनस xy ab ये क्या होगी, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। और कोई कैंसिल होता है क्या, हाँ और भी कुछ कैंसिल होता है। यहाँ पर कैंसिल होता है बच्चों 4 की टर्म माइनस 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ये प्लस ये भी क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -4ab और 9x स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर। जो बच गई थी वो टर्म क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस 9x स्क्वायर y का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 9x स्क्वायर y स्क्वायर 9x स्क्वायर y स्क्वायर और 9x स्क्वायर y स्क्वायर कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे -4ab 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना होता है 27x स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ये तीनों की क्या की हमने, सेम थे तो तीनों की क्या की यहाँ पर एडिशन की है। तो ये क्या होगा, इसको सबको मल्टीप्लाई होगा।
तो इसको जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टर्म आएगी -4 इंटू 27 कितना आएगा -108। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये ए और बी एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर 4 इंटू 4 कितना होगा -16 ए क्यूब, ये स्क्वायर और ए वाला एक क्या होगा ए क्यूब, और बी स्क्वायर और ये वाला एक बी क्या होगा यहाँ पर बी का क्यूब। तो लास्ट में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था 3xy माइनस 2ab का क्यूब माइनस 3xy प्लस 2ab का क्यूब इक्वल टू -108 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए बी माइनस 16 ए क्यूब बी क्यूब। तो ये हो गई हमारी फाइनल टर्म। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।